पृथ्वी की स्थापना हुई और पृथ्वी के राजा बने हैं स्वयंभुव मनु और महारानी बनी शतरूपा। और स्वयंभुव मनु और शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। अब यहां से नर सृष्टि का शुभारंभ हुआ। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी के समय में मानसिक सृष्टि चलती थी और मनु महाराज जब से आए तब से मनुष्य सृष्टि का शुभारंभ हो गया। एक बात और, कोई भी बात जीवन में समझने के लिए एक संत और या सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बगैर संत की कृपा के, बगैर गुरु के कृपा के में और समझने में बहुत भारी फर्क हो। इतनी तो पुस्तकें भरी पड़ी, हम चाहे सी पुस्तक पढ़ लेंगे ज्ञानी बन जाएंगे। भैया बिल्कुल पढ़ तो सकते हो, लेकिन पुस्तक पढ़ने से ही थोड़ी काम चलता है। अगर बच्चे ये सोचने लगे कि स्कूल जाके क्या करेंगे, किसी बुक स्टोर पे जाएं और वहां से बुक्स लेके आएं और घर में पढ़ लें, पढ़ तो सकते हो, लेकिन जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे, एक अध्यापक का माध्यम नहीं मिल, गुरु जीवन में जब आते हैं तो उनकी कृपा से समझ में आता है। कृपा जब गुरु की हो, संत की हो, तब लगे। कितने? 10। कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़ा बेचने के लिए दूसरे गांव में फेरी लगाने जाते थे। और गांव से जब दूसरे गांव में जाते थे तो रास्ते में गांव में नदी पड़ती थी, नदी को पार करके जाना पड़ता था। अब ये 10 लड़के कपड़े की पोटली सिर पे धर के और घर से निकले, नदी के किनारे पहुंचे तो एक दूसरे से कहा, भैया एक काम करें। बोले क्या? बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, नदी पार करनी है ना। अब नाव तो चलती नहीं थी, नदी पार पैदल करते थे, तो हाथ पकड़ लो। ध्यान से सुनना, और हाथ पकड़ के चलो और इतना ध्यान रहे कोई बह ना जाए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ के जो आगे हैं वो एक कदम बढ़ाए और दूसरे को इशारा करे आ जाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे 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 धीरे, और नदी के पार हो गए। अब नदी के पार जब उस किनारे पे पहुंचे तो एक ने दूसरे से कही, भैया अब एक काम करो, हम 10 आए थे, अब गिन तो लो 10 पूरे हैं कि नहीं। अब गिनती चालू करी एक ने। अब वो गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विचार किया, हम 10 आए थे, 9 ही रह गए। रोने लगा, बह गया बह गया भैया, बह गया, एक बह गया, बह गया। दूसरे से कहा तू गिन। अब जैसे पहले वाला गिन रहा था वैसे दूसरे वाले ने गिनती चालू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया सच कह रहा, बह गया, एक बह गया। अब तो सब रोने लगे, सब रो रहे हैं, एक बह गया, एक बह गया, एक बह गया। वहां से एक संत गुजरे, संत जा रहे थे रास्ते में, वहां से निकले। संत ने देखा ये रो क्यों रहे हैं। संत पास में आए और संत ने कहा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, हम घर से चले थे 10, रह गए 9, एक नदी में बह गया। अब संत की नजर पड़ी, संत ने कहा 10 के 10 यहीं खड़े हैं और ये कह रहे हैं बह गए, बह गया। संत तो संत ही होते हैं। संत बोले बेटा घबराओ मत, वो कहीं नहीं गया है, वो भी यहीं है। अरे महाराज कैसे है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो है महाराज। संत ने कहा अब गिनो। संत ने पकड़ा उसका हाथ, गिनो। बोलो 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। महाराज 9 ही तो हैं। संत ने उसका हाथ घुमाया, उसकी छाती पे धर दिया, कहो 10। अरे मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया महाराज, आपकी कृपा से मिल गया। बोलो राधे राधे। अब बताओ गया ही कहां था जो मिल गया? लेकिन ज्ञान नहीं था, है वहीं पर ज्ञान नहीं है।
और ज्ञान तब होता है जब जीवन में कोई संत सदगुरु कृपा करता है। प्रेम से कहो राधे राधे, तब ज्ञान होता है। एक बार एक आदमी, अब उसके घर में गधे बहुत थे, गधा तो जानते ही हो आप, गधे। अब एक दिन क्या हुआ, जब इसके सारे गधे जंगल में गए, शाम को लौट के आए। जब लौट के आए तो एक गधे की रस्सी खो गई थी। सारे गधे इसने बांध दिए, लेकिन जिस गधे की रस्सी खो गई थी, अब इसने विचार किया कि इस गधे को कैसे बांधें, रस्सी तो है ही नहीं। तो इसने क्या किया कि गधे की गर्दन में ऐसे हाथ डाला और दरवाजे पे गधे को पकड़ के बैठा है। बहुत देर से बैठा हुआ था। एक संत वहां से निकले तो संत ने पूछा, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो? बोले, बाबा क्या बताएं, सब गधों की रस्सी तो मिल गई, सारे गधे बंध गए, लेकिन एक गधा ऐसा है, इसने कहीं रस्सी अपनी गिरा दी, गुम कर दी। अब हम सोच रहे हैं कि इसको बांधे कैसे। संत बोले, गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत पड़ती है क्या? बोलो राधे राधे। गधा तो गधा होता है। बोले, नहीं नहीं महाराज, क्या करें, रस्सी खो गई, अब कैसे बांधे? संत ने कहा, हम बताते हैं, बताओ। संत ने कहा, एक काम करो, इस गधे को वहां ले जाओ जहां रोज बांधते हो। वो आदमी ले गया और बोले, इसकी गर्दन पे झूठा झूठा हाथ घुमाओ, ऐसे ऐसा लगे कि हमारे गले में रस्सी बांध रहे हैं। वो आदमी ने झूठे झूठे ऐसे हाथ घुमाया। संत बोले, अब ऐसे खींचो, इसे लगे कि रस्सी खींच रहे हैं। उसने ऐसे खींची। संत ने कहा, वो जो खूंटा गड़ा है, उस खूंटे में ऐसे 2-4 अंटे लगा दो, 2-4 चक्कर ऐसे लगाओ, और गधे को लगे कि हम बंध गए। और जैसे उस आदमी ने झूठे झूठे उस खूंटे में चक्कर ऐसे लगाए, तो गधा भी बंध गया। अब उसे अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी ना, तो वो बंध गया, झूठे झूठे बंध गया। गधा तो गधा ही। संत चले गए। अगला दिन जब हुआ सवेरा, तो फिर गधे छोड़े गए जंगल के लिए। सारे गधों की रस्सी छोड़ी, सारे गधे दौड़ दौड़ के जंगल में भागे। और ये जो गधा था, जिसको शाम को बांधा था, ये ना जाए। बार बार ये 2-4 इसने डंडे भी लगाए, पर ये हिले ही नहीं। वहीं घूमे और वहीं खड़ा हो जाए, फिर घूमे वहीं खड़ा हो जाए। बड़ा परेशान ये आदमी। दौड़ता हुआ उन संत जी के पास गया। बोले, बाबा आपने अच्छा गधा बंधवाया, अब तो वो छूट ही नहीं रहा है। ने उसे छोड़ा। वो आदमी बोला, बांधा ही कब था? बोले, बेटा जैसे बांधा था वैसे ही छोड़ो। अब वो आया और उसने झूठे झूठे ऐसे खूंटा से हाथ लगाया और ऐसे रस्सी निकाली, गले में हाथ घुमाया। गधे को लगा हम छूट गए। गधा दौड़ा और सीधा जंगल। बात क्या समझ में आई? काम ये भी कर सकता था, गधे को ये भी बांध सकता था, लेकिन ज्ञान कौन दे? जब तक जीवन में कोई संत साधक सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा कि हमें करना क्या है। मार्ग हमारा कैसे प्रशस्त होगा? हमारा मार्गदर्शन सदगुरु की कृपा से ही होता है। बोलो राधे राधे। स्वयंभु मनु के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्त्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुताः। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति जब जवान हो गई तो इनका विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण यज्ञ के रूप में पधारे पुत्र बनके। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। दूसरी कन्या है देवहूति। तो ब्रह्मा जी की छाया से जो पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है करदम। इन्होंने भगवान का तप किया। भगवान ने गृहस्थ जीवन में जाने का आदेश दिया। तो करदम जी ने कहा, मैं गृहस्थ में चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, शर्त क्या है? बोले, आपको हमारा पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले, हमें मंजूर है। तब ब्रह्मा जी ने मनु महाराज की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह अपने पुत्र करदम के संग में करा दिया। अब करदम के संग विवाह हुआ है। एक दिन करदम की सेवा कर रही थी देवहूति,
तो करदम जी की समाधि लग गई। भजन में करदम जी बैठे थे, हजारों वर्ष समाधि में रहे, सो बूढ़े हो गए। देवहूति भी सेवा करती करती बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। एक दिन करदम जी की आंखें खुली, जब एक स्त्री को देखा कि हमारी कोई सेवा कर रही है, तो नजर पड़ी। पूछ दिया, देवी तुम कौन हो और हमारी सेवा में लगी हो, कौन हो, परिचय दो। देवहूति बोली, वाह महाराज, ध्यान नहीं है आपको? अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। करदम जी बोले, अरे वाह, हम तो भूल ही गए। भगवान ने कहा था हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे, लेकिन पुत्र तो भगवान तब बने जब किसी गृहस्थ धर्म को हम निभाएं। अभी तक तो हमने कोई गृहस्थ धर्म निभाया नहीं, लेकिन जैसे दाढ़ी पे हाथ फेरा तो समझ गए कि हम बूढ़े हो गए, अब गृहस्थ धर्म निभाएं कैसे। उसी समय आज देवहूति को लेकर के करदम मुनि आए हैं बिंदु सरोवर नाम के स्थान पर। प्रेम से कहो राधे राधे। बिंदु सरोवर नाम के स्थान पर पधारे। देवहूति ने और करदम ने दोनों ने बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगा के बाहर निकले तो करदम जी 18 वर्ष के सुंदर पुरुष हो गए और देवहूति 16 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। बोलो राधे राधे। श्री करदम जी महाराज ने अपने योग से एक विमान बना के तैयार किया, और जिसका भागवत में नाम है कामक विमान। ऐसा सुंदर विमान बना के तैयार किया है, और सारी सुविधाएं इस विमान में हैं। बैठ गए विमान में, सैकड़ों वर्षों तक रमण किया, विहार किया पहाड़ों में। संकल्प था कि एक पुत्र घर में हो जाएगा तो घर छोड़ के हम चले जाएंगे, पर पुत्र तो एक हुआ नहीं, 9 कन्याएं हो गई। बोलो राधे राधे। 9 बेटियां हो गई महाराज। अध्यात्म दृष्टि से ये 9 बेटियां ही नवदा भक्ति